अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंसेस की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जो प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट हो चुके हैं, यानी कि वर्तमान समय में पूरे हो चुके हैं। जैसे मैं किताबें पढ़ चुका हूं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तुम बर्गर खा चुके हो, तुम लोग इतिहास पढ़ चुके हो, वह मेरी मदद कर चुका है, सीता खाना पका चुकी है, वे लोग सच बोल चुके हैं, इत्यादि। पहचान के रूप में आप देख सकते हैं कि वाक्यों के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुका है, चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हमें इंग्लिश में फ्रेम कैसे करना है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहेंगे। चूंकि वर्क कंटिन्यू है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, यानी कि V4 का यूज होगा। और चूंकि टाइम हमारा परफेक्ट है, यानी कि टाइम दिया गया है, इसीलिए उस टाइम को दिखाने के लिए हम ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज करके उस टाइम को मेंशन कर देंगे। इस टेंस में प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन यूज होगी और बाकी सभी के साथ हैव बीन यूज होगी। इस प्रकार सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। सिंस और फॉर दोनों का अर्थ है से। सिंस का यूज हम वहां करते हैं जहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स टाइम दिया गया हो, जैसे 4 बजे से सिंस 4 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, जनवरी से सिंस जनवरी। लेकिन जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम ना देकर एक टाइम पीरियड यानी कि समय अंतराल दिया गया हो, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 1 घंटे से फॉर एन आवर, 2 दिनों से फॉर 2 days, 3 साल से फॉर 3 years इत्यादि। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैं 1 घंटे से किताबें पढ़ रहा हूं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर। अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह की गलती कर देते हैं कि वे इस तरह का ट्रांसलेशन बना देते हैं आई एम रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक परफेक्ट यानी कि फिक्स समय दे दिया गया हो, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस से बदलकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। और ऐसे वाक्यों की इंग्लिश हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स के ही मदद से बनाएंगे, न कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स की मदद से। जैसे हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश होगी वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, ना कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। तुम आधे घंटे से बर्गर खा रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग बर्गर फॉर हाफ एन आवर। तुम लोग 3 साल से इतिहास पढ़ रहे हो, यू हैव बीन स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर 3 years। वह सुबह से मेरी मदद कर रहा है, ही हैज बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग। सीता 2 घंटों से खाना पका रही है, सीता हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। वे लोग 6 बजे से टीवी देख रहे हैं, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। अब अगर इसी तरह के वाक्यों में हम है की जगह पर था लगा दें तो हमारा टेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसकी स्ट्रक्चर में भी हमें बस हैज या हैव को हटाकर इसकी पास्ट फॉर्म हैड लगा देनी है, यानी कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर। हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। तुम आधे घंटे से बर्गर खा रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग बर्गर फॉर हाफ एन आवर। तुम लोग 3 साल से इतिहास पढ़ रहे थे, यू हैड बीन स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर 3 years। वह सुबह से मेरी मदद कर रहा था, ही हैड बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग। सीता 2 घंटों से खाना पका रही थी, सीता हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। वे लोग 6 बजे से टीवी देख रहे थे, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। इसी प्रकार अगर कोई काम फ्यूचर में किसी परफेक्ट यानी कि फिक्स समय से शुरू होकर कंटिन्यू रहेगा तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 1 घंटे से किताबें पढ़ता रहूंगा, हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेलते रहेंगे, तुम आधे घंटे से बर्गर खाते रहोगे, तुम 3 साल से इतिहास पढ़ते रहोगे, वह सुबह से मेरी मदद करता रहेगा, सीता 2 घंटों से खाना पकाती रहेगी,
वे लोग 6 बजे से टीवी देखते रहेंगे। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए शैल या विल का प्रयोग करेंगे और बाकी का स्ट्रक्चर वही होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था। सिर्फ यहां पर हैज का प्रयोग नहीं होगा, केवल हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट और हैव के बीच में शैल या विल आ रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट का इफेक्ट सिर्फ शैल या विल पर होगा, हैव पर नहीं। इस प्रकार इस टेंस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं 1 घंटे से किताबें पढ़ता रहूंगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर। हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेलते रहेंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तुम आधे घंटे से बर्गर खाते रहोगे, यू विल हैव बीन ईटिंग बर्गर फॉर हाफ एन आवर। तुम लोग 3 साल से इतिहास पढ़ते रहोगे, यू विल हैव बीन स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर 3 years। वह सुबह से मेरी मदद करता रहेगा, ही विल हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग। सीता 2 घंटों से खाना पकाती रहेगी, सीता विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। यहां ध्यान दीजिए कि ही और सीता के साथ भी हैज का प्रयोग नहीं बल्कि हैव का प्रयोग हुआ है। इसका कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं। वे लोग 6 बजे से टीवी देखते रहेंगे, दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। तो ये थे सभी 12 टेंसेस के कॉन्सेप्ट। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपकी समझ में ना आई हों, तो इसका एक ही उपाय है कि इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखें और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें जो आपकी समझ में ना आई हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप अपने सवाल मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब समय है क्वेश्चंस एंड आंसर्स का, यानी कि आपकी टेस्ट का। आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपके आंसर्स को चेक करने की कोशिश जरूर करूंगा। इस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन बताई है। टेंसेस के आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करें ताकि वे भी टेंसेस के कॉन्सेप्ट को आसानी से लॉजिकली समझ पाएं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।